हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग रिंग थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये सीएसआर नेट का आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना चाहिए और हम लोग का क्या थॉट प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमारे पास लेट ए with this ring zx quotient with this, then which of the following are true। ठीक है, तो हमें जो रिंग दे दिया गया है वो ये दिया गया है zx, इसको क्वोशंट कर दिया गया है इसके साथ। ओके, तो पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से सही होगा। ए इंटीग्रल डोमेन होगा, क्या इसको आप इंटीग्रल डोमेन बता सकते हैं? ठीक है, क्या ये एक फाइनाइट रिंग होगा, इज इट अ फाइनाइट रिंग? ठीक है, और क्या एक फील्ड होगा ये, या एक प्रोडक्ट ऑफ टू रिंग्स होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो रिंग होगा इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? इंटीग्रल डोमेन, फाइनाइट रिंग, फील्ड या प्रोडक्ट ऑफ टू रिंग्स? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे होंगे तो आपके आईएसआई में भी आता है, जो भी आने वाला एग्जाम आप दोगे, या सीएमआई का एग्जाम दे रहे होगे उसमें भी आएगा, पीएचडी का इंटरव्यू अगर फेस कर रहे होगे वहां भी आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही एलिमेंट्री लेवल से बेसिक तरीके से अप्रोच करने का कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मोर डीपली। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। एक चीज हम हमें आप रिकॉल करके थोड़ा सा बता दें क्विकली कि गिवन तो ये दे रखा है, तो यहां से जब चीजें दी जाए, राइट, तो इसको हम लोग कैसे सोचे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो, तो कैसे सोचा जाए, हाउ वन शुड थिंक, राइट, हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो पहला तो एक चीज रिकॉल कीजिए, ये यहाँ जिस आइडियल्स आप कोटेंट कर रहे हैं वो ये है। ठीक है, और एक चीज रिकॉल कीजिए, क्या, कि अगर आर, अगर कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट है और आई कोई उसका आइडियल है, प्रॉपर आइडियल है, देन आई इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ क्वोशंट रिंग इज फिल्ड। करेक्ट है। और जेड में, हमारे जेड में जो मैक्सिमल आइडियल्स होता है उसका बड़ा ही शानदार सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो दैट फैक्ट वी आर गोइंग टू यूज टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओनली दिस टू फैक्ट। ठीक है, ओके। तो टू चेक वेदर दिस क्वोशंट रिंग इज फिल्ड और इंटीग्रल डोमेन, अच्छा एक चीज ये भी देख लेते हैं, ये जो अपना आइडियल है ये आई प्राइम तभी होगा जब ये क्वोशंट रिंग इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, आप लोगों में लगभग लोगों को पता होगा, बट एनीवे चलो इसको इसी टाइप से हम लोग देख लेते हैं। ठीक, गुड, वेरी गुड। तो अब थोड़ा सा हम लोग बैक करते हैं और देखते हैं कि इसमें और हम लोग क्या चीजें यूज कर सकते हैं। ओके, देखिए, जो यहाँ सीखने की जरूरत है, ये जो हमारा आइडियल है, इस आइडियल के अंदर ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। तो पॉलिनॉमियल को थोड़ा सा वो बड़े फैक्टर को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो फैक्टर है इसको ध्यान से देखिए। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन के टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, राइट, प्लस वन, राइट, इधर से बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, राइट। तो एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और ये अपना प्लस एक्स। तो एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, उधर से अपना ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये प्लस फाइव। ओके, ठीक है। तो आप देखिए, ये पोर्शन आ गया हमारा। ठीक है, ये आ गया एक्स, एक्स प्लस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फाइव। ठीक है, तो ये जो पॉलिनॉमियल है इसको जब हमने फैक्टर किया था, एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स प्लस वन का मल्टीपल प्लस फाइव आ गया। तो ये अगर आइडियल के अंदर है, ये ऑलरेडी इसके अंदर है, तो फाइव भी चला गया इसके अंदर। तो अगर इसको हम आई बोल रहे हैं,
our I is this y एंड हाउ, अभी हमने बताया, प्रूफ हमने दे रखा है, बट स्टिल जो लोग देख रहे हैं, जो पहली बार सीख रहे हैं या सीखने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज है। ठीक है, आप दूसरों से मत कंपेयर करो कि दूसरा तुरंत आंसर दे देता है, तुरंत चुटकी में आंसर देता है। वो दूसरा दे रहा है, वो दूसरे का अपना दिमाग है। आपका जो दिमाग है, आप उसी में अपना बेस्ट करने की कोशिश करो। अब मुझे पता है आपका दिमाग बहुत अच्छा है, ठीक है, अभी तक उस टाइप की चीजें आपने सोची नहीं है, इसलिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों में। करो इसको, कोई दूसरा चीज नहीं है। करोगे अच्छा होगा, यही मैं आपको कहना चाहूंगा। ठीक है, और स्टिल डर लगता है तो यहाँ मेल आईडी दिख रहा होगा, सीधे मेल करो फिर। ठीक है, डरो मत, काम करो। ओके, तो यहाँ तक ये अपना x³ + 2x² + 6 को हमने ऐसे फैक्टर में लिखा तो हमारा आइडियल ये आ गया। सो बेसिकली जो आवर आइडियल इज दिस, कैन यू सी दिस इज मैक्सिमल एज x² + 1 इज irreducible ओवर z5। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल हमारा इरेड्यूसिबल हो गया ओवर Z5 में। 2 डिग्री का पॉलिनॉमियल ओवर फील्ड इरेड्यूसिबल कब होता है? जब उसका कोई रूट ना मिले, है ना। 2 या 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल्स के लिए इरेड्यूसिबिलिटी ओवर अ फील्ड एक अपना थ्योरम होता है कि इरेड्यूसिबल इफ एंड ओनली इफ इट फेल्स टू हैव अ रूट ओनली 2 और 3 डिग्री, उसके बियॉन्ड नहीं। ओके, सो दिस पार्ट इज डन। बहुत बढ़िया। सो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, बिकॉज इट इज अ मैक्सिमल, सो दिस इज फील्ड। और फील्ड भी देखोगे तो ये रिंग जो होगा ये आइसोमॉर्फिक, क्योंकि इस रिंग में 5 0 है, सो इट Z5x कोशेंट विथ x² + x + 1। ठीक है, समझ में आया? ये जो अपना रिंग है, ये जो रिंग है, ये कोशेंट रिंग में अब 5 अपना 0 है, तो मल्टीपल 5 zeros हो गया, तो बचा क्या? रिमाइंडर 0 4, तो Z5x this, और ये रिड्यूसिबल हो गया इधर। सो दिस इज अ फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर 25, राइट। और अच्छे से लिखोगे तो ये जो एक स्ट्रक्चर दिखेगा a + bx प्लस ये अपना x² + x + 1, जहाँ पे कि ये a और b बिलोंग्स टू Z5। तो थोड़ा सा जाओगे आई में, तो ये फील्ड है और इसके 25 ऑर्डर है, तो कोई भी 25 ऑर्डर का फील्ड F25 के साथ आइसोमॉर्फिक होता है। सो ए इज, दिस इज अ फाइनाइट फील्ड, सो इट इज अ फाइनाइट रिंग फील्ड, fields आर इंटीग्रल डोमेन, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू रिंग्स, नो, बिल्कुल नहीं। सो दैट्स द आंसर। देख लीजिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, क्लियर हुआ? तो इन पे 2 3 चीजें यूज हुई कि ये भाई कैसे इरेड्यूसिबल हुआ, राइट। इरेड्यूसिबिलिटी चीज, ये सब क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, इरेड्यूसिबल वगैरह अगर आप जाने होंगे नाम वगैरह तो क्लियर होगा आपको, राइट, है ना। कोई भी पॉलिनॉमियल आप लेते हैं इज इरेड्यूसिबल ओवर फील्ड एफ, अगर एफ एक्स को आप जी एक्स इंटू एच एक्स में लिखते हो तो या तो जी एक्स यूनिट हो या फिर एच एक्स यूनिट हो, राइट, ये होता है ना। ऑफ कोर्स एफ एक्स इज नॉन जीरो नॉन यूनिट, तो कोई नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है, इसको बोलेंगे इरेड्यूसिबल ओवर दिस रिंग, प्रोवाइडेड अगर एफ एक्स को आप जी एक्स इंटू एच एक्स में लिख रहे हो इन एफ एक्स, तो दोनों में कोई ना कोई एक आपका यूनिट होना चाहिए, या तो जी एक्स यूनिट हो या ये हो। तो आप ये चेक कर लो कि Z5x में ये इरेड्यूसिबल है। अब 2 या 3 डिग्री के लिए अगर ये टूटेगा भी तो 1 1 डिग्री में टूटेगा, इसका रूट होगा। सो दैट्स वाई ये मैक्सिमल निकला, इसका एक रीजन था, फैक्टर्स था, जेड एक्स में उसका स्ट्रक्चर देखा, एंड देन वी हैव गिवन आंसर। ऐसे सब क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कितना आसान क्वेश्चन है। आसान तब जब चीजें आपकी क्लियर हो, जब चीजें सामने क्रिस्टल क्लियर दिखे, या डाउट रहेगा तो बार बार आप फेल करोगे, जैसे अभी एनबीएचएम का एग्जाम हुआ, आप लोग में बहुत लोग इंटरव्यू नहीं पास कर पाएंगे, या रिटर्न नहीं अच्छा से निकला होगा, या गेट का नहीं अच्छा मार्क्स आ रहा होगा, या नेट का नहीं अच्छा, ये अपना नेट का अच्छा से मार्क्स नहीं आ रहा होगा। बहुत सारा फैक्टर्स होगा, दो फैक्टर है, आपको पता है क्या है, उस पे आपको काम करके इम्प्रूव करना है कि नहीं करना है, ये आपका चॉइस हो। इम्प्रूव करना है, खुद से कर रहे हो, अच्छी बात है। स्ट्रगल हो रहा है, फिर भी डायलेमा में हो कि इसको और कैसे अच्छा किया जाए,
इफ यू थिंक समथिंग इज देयर हियर एंड देयर, मेल आईडीज, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इतना दूर तक पढ़ के आओ, फिर नए वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट, नए मजेदार तरीके से आएंगे और नई चीजें सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।